बस आके चुपचाप बैठ गए, मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। क्या कहूँ अभी इससे, कैसे अपनी बात शुरू करूँ। कहीं इसने गुस्सा किया और पिताजी से बोल दिया तो बहुत बुरा होगा। हे भगवान, मैं क्या करूँ। ये तो परेशान लग रहे, मुझे लगा है अचानक कोई शादी से परेशान है। मैं ही बात शुरू करूँ क्या? बात तो करनी पड़ेगी, तलाक तो लेना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। सुनो। हाँ? हाँ, तब बोलो। पहले आप ही बोलो। नहीं नहीं, आप। अच्छा सुनो, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? मेरी तो दुनिया पलटी पड़ी है, इसे मैं परेशान ही दिख रहा हूँ। बोलो ना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले वादा करो तुम गुस्सा नहीं करोगी और मेरी बात को समझोगी। ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसे कह रहे हो? पहले तुम वादा करो, जो भी बात है हम दोनों के बीच रहेगी। हाँ ठीक है। मुझे नहीं मालूम तुम्हें पता है या नहीं, तुमसे शादी मेरे भाई की होनी थी, लेकिन वो शादी से एक रात पहले ही घर छोड़ के भाग गया और घर वालों ने मजबूरी में मेरी शादी कर दी। हाँ मुझे पता है, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से सारी बात फिर उसे पहले ही कह दी थी और मेरे पिताजी ने मेरे से। तो हाँ, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। पर ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? सच कहूँ तो मुझे तो तुम्हारा नाम भी पता नहीं। क्यों? तुमने शादी के कार्ड में नाम ना देखा? तुम गोल गोल तो घुमाओ मत, जो भी बात है सीधी सीधी बताओ, मैं साथ हूँ तारे। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करने का वादा किया है मैंने, पर मैं यहाँ फंस गया। तो फिर मेरे से क्या चाहते हो? मेरे चाहने से हो ही क्या रहा है। जब तुमने मुझे ये बात बताई है तो इसके पीछे कोई तो मकसद होगा ना, तो बताओ। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। फिर तो तुम्हें मेरे से तलाक चाहिए होगा। अगर मैं तलाक ना दूं तो? अब मैं क्या ही बोल लूं। मैंने कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना नहीं सीखा और ना इस शादी को लेकर मैं अपने घर वालों से कोई जोर जबरदस्ती कर पाया और ना मैं तुम्हारे साथ कर सकता। तुम परेशान मत हो, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। मैं दे दूंगी तुम्हें तलाक। अब नु बताओ, तुम अपने घर वालों से बात करोगे या मैं अपने घर बात करूं? मैं सुबह को पिताजी से बात कर लूं और तुझे तेरे घर छोड़ आऊंगा। ठीक है। अच्छी बताओ, खाना खाया तुमने? नहीं, तुमने खाया? क्या फर्क पड़ता है, अब तो बस अपने घर ही जाकर खाऊंगी। तुम्हें पता है रोता कौन है? जिसका मन साफ हो गया है। बहुत खुश नसीब होगी वो लड़की जिससे तुम प्यार करो। बहुत बदनसीब हूँ और तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। किसने कहा अब माफी नहीं मांग सकते? बोलो सॉरी। चलो, सॉरी सुनना है मुझे, जल्दी बोलो बोलो। अच्छा सुनो, मुझे फोटो में दिखाओगे उस खुश नसीब लड़की का? तुमने देखा है उसे? मैंने देखा है। कौन?
यो, ये तो थारे घर में रह गए। हाँ, ये मेरे साथ जॉब करती है। मैं इसे भाई की शादी में हिमायनी की सहेली बताकर घर लाया था। बेचारी कितनी बदनसीब है, उसके बॉयफ्रेंड के फेरे उसकी आंखों के सामने ही होगी और वो कुछ नहीं कर पाई। सबको तो यही पता है ना कि तुम यहाँ सुहागरात के लिए आए हो। उसने रोका नहीं। उसने मुझसे कहा, जाकर तलाक की बात करो और सीधे वापस आओ और वहीं सो जाओ जहाँ रोज सोते हो, अपने जीजा के पास। अच्छा, तो अब तुम अपने जीजा जी के दौरे सोओगे? अच्छा, बाकी घर वालों से क्या कहोगे? अब तक तो सब सो चुके होंगे। तो फिर एक काम करो, उस लड़की को ले आओ ना, मुझे मिलना है उससे। क्यों? मेरी आंखों के सामने मेरा पति छीन के ले जा रही, मैं उससे बात भी नहीं कर सकती? नहीं, वो बहुत गुस्से में है, झगड़ा हो जाएगा। तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं क्या? कुछ नहीं होगा, तुम बुला लो। ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। बात की तुमने उससे तलाक की? यार वो लड़की नहीं, देवी है। और मैं लंका हूँ, है ना? नहीं यार, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने उसे हम दोनों के प्यार के बारे में बताया, वो बेचारी तलाक के लिए राजी हो गई। नहीं राजी होती ना तो मैं उसकी लाश बिछा देती आज रात ही। ऐसा मत बोलो यार, वो बहुत अच्छी लड़की है। क्या अच्छी अच्छी लगा रखा है? ये बोलो मैं अच्छी हूँ, वो बुरी है। यार उसने तुम्हें बुलाया है। क्यों? मौत आ रही है क्या उसकी जो मुझे बुला रही है? नहीं यार, उसे तुमसे कुछ बात करनी है। घर में सब सो चुके हैं, चलो मेरे साथ। ठीक है, कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो वही मार दूंगी जान से। तो मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली? यार वहां ज्यादा गुस्सा मत करना, आओ। चलो। तुम दोनों को किसी ने देखा तो ना आते हुए? ना, सब सो गए। यह है मीनू। मन्ने ने देखा था फेरों पे। मैं भी तो कहूँ, ये लड़की इतने गुस्से में क्यों है? तो यो है रीजन। हाँ, मैं ही हूँ मीनू और शिवम सिर्फ मेरा है। कान खोल के सुन ले। मन्ने कद कहा शिवम मेरा है? तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो। चुपचाप यहीं खड़े रहो। शिवम, ध्यान रखना इनका, ये आपसे बहुत प्यार करती है। ये आप क्या लगा रखा है? आप मत बोलो इनको और इसका नाम भी मत लो। ऐसा है तुम कुछ बोलो ही मत। मुझे बुलाया ना बात करने के लिए, मेरे से बात करो। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तलाक के लिए हाँ बोल तो दिया है। तलाक हुआ तो नहीं है ना? मीनू, तुम इनसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? इनकी कोई गलती नहीं है और ये तलाक देने के तैयार तो है। गलती तो मेरी है ना फिर। तुम दोनों लड़ो मत, घर वाले जग गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सवेरे तो बवंडर होना ही है, कम से कम अब तो उन्हें चैन से सोने दो। तुमने मुझे क्यों बुलाया ये बताओ। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी कि कौन है वो खुशनसीब लड़की जो मेरे पति को मेरे से छीन के ले जाएगी। देख लिया ना? चलो शिवम यहाँ से। हाँ हाँ, ले जाओ अपने शिवम को। सॉरी, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई।